आए न बालमवा। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। ये क्या हो गया अली बाबू, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? इज एवरीथिंग ऑल राइट अरीबा जी? नो, व्हाई? मेरा यकीन करे तैमूर, मैंने उनसे जेवर नहीं लिया, मैंने उन्हीं को दे दिया था और अब भी उन्हीं के पास है। जब मैंने तुम्हें उनसे जेवर वापस मांगने के लिए कहा तो तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? और अब क्यों जेवर मांग रही? क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाह रही हूँ। मैं अपनी एक आध चूड़ी बेचकर आपके लिए रकम का बंदोबस्त करना चाह रही हूँ। अम्मी ठीक कह रही, तुम झूठ बोल रही। तुम पहले ही जेवर अपने मेके में रखवा चुके है ना? अब तुम कहोगी कि मैं तो बड़े खुलूस से आपकी मदद करना चाह रही, लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। इस तरह तुम हमदर्दी भी बटोर लोगी और जेवर भी हड़प कर जाओगी। आप ज्यादती कर रहे हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन रह गया है। अगर तुम्हारे बाप ने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो आ जाओ। भाभी, वो अम्मी पूछ रही हैं आप तैयार हो गई हैं तो हम चलें क्या? तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। क्या हुआ है ना? तुम कुछ ढूंढ रही हो? आंटी, दराज में पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे। नहीं मिल रहे पैसे? मिल जाएंगे, परेशान क्यों हो रही हो? कितने पैसे थे? वो आंटी 25,000 रुपए। 25,000? वो नुमान ने इस घर के खर्च के लिए जो मुझे रकम दी थी वो नहीं मिल रही। बेटा सुकून से देखो, यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। देख तो रही हूँ, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिल रही। तुम कल शॉपिंग के लिए गई थी ना, कहीं वहां तो नहीं गिरा दी तुमने? आप कहना क्या चाहती हैं कि नुमान ने इस घर के खर्च के लिए जो रकम मुझे दी थी मैंने उन पैसों से शॉपिंग की है? मेरे अब्बू ने मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे। नुमान ने जो घर के खर्चे के लिए रकम दी थी उन्हें तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया। कहाँ जा सकते? 2 दिन से तो मुलाजमा भी छुट्टी पर है, हम किस पर शक कर सकते हैं? घर में तो सिर्फ हम ही लोग हैं और बाहर से कोई आया भी नहीं। जरूरी तो नहीं कि कोई बाहर का शख्स ही ऐसी हरकत करे। आप कहना क्या चाह रही हैं भाभी? क्या हुआ, सब खैरियत तो है यहाँ? हाँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है अम्मी? नहीं कुछ नहीं हुआ। नुमान, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम थके हुए होगे, भूख लगी होगी, मैं खाना लगाती हूँ। आओ सना। क्या हुआ, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा, सब खैरियत तो है? देखिए नुमान, इन सबके दिल में चोर है, लेकिन मेरे दिल में कोई चोर नहीं आए। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। क्या मतलब?
क्या हो गया सना? नहीं, ये सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है हमारे घर को? कुछ नहीं हुआ बेटा, छोटा सा तो मसला है, टेंशन क्यों ले रही हो जाता है ये सब, घरों में चीजें गुम जाती हैं, तुम परेशान मत हो। अम्मी शायद आप भाभी की बात नहीं समझी। उनका कहने का मतलब ये था कि उनके पैसे गुम नहीं हुए, चोरी हुए। अब आप देखिएगा वो अगला वार क्या करती हैं। अपने ही घर में अपने ही भाई और बेटे के पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाएंगी। है ना, तुम अपने होश में तो हो? हाँ, मैं अपने होश में हूँ। ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं जहाँ भाग भाग के लोग आकर अपने हाथ की सफाई दिखाकर चले जाएं। मेरी अम्मी के घर में तो आज तक कोई छोटी मोटी चोरी भी नहीं हुई, क्योंकि वो हर चीज पर खास नजर रखती हैं, कभी भी कोई चीज मिसप्लेस नहीं होने देती। और रही बात तुम्हारी अम्मी की कि उनसे भला कैसे गुम हो सकती है, वो इसलिए कि इससे पहले खर्चे की रकम उनके हाथ में होती थी। उन्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। मैं जानती थी कि तुम कभी भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये हकीकत है कि मेरे कमरे से 25,000 रुपए चोरी हुए हैं, और वो भी इस घर के किसी फर्द ने चोरी किए हैं। है ना? तुम्हारे यकीन ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी नौमान। मैं तुम्हारी माँ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सना गुस्से में आकर ऐसा कर सकती है। मुझे याद पड़ता है कि कल सुबह ही वो आंटी से नए कपड़े बनवाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन आंटी ने उसे साफ इनकार कर दी। मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? वो जो चीज चाहती है वो चीज उसे मिल जाती है। हमारी अम्मी जान ने हमारी तरबियत ऐसी की है जिसकी मिसाल पूरे खानदान में दी जाती है ना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात सोचते हुए। शर्म उसे आनी चाहिए जिसने मेरी खैर मौजूदगी में मेरे कमरे से चोरी की है। मुझे शर्म क्यों आएगी? साफ नजर आ रहा है कि चोरी सना ने की है ना? अम्मा देखा कितनी लंबी जबान है अरीबा की, सबके सामने झूठा और चोर कह डाला आपको। मैं ना कहती थी आपको कि अरीबा जैसे दिखती है वैसे है नहीं। ये तो अपने जेवर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, मामला कहीं तूल न पकड़ जाए। याद नहीं, तैमूर की पहली बीवी के भाई ने जेवर चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वो तो भलाव थाने के ऐसे चुका जो हमारा पुराना जान पहचान वाला निकला, वरना ऐसे मुकदमे गले पड़ जाते हैं, अक्सर सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। अम्मा ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे खिलाफ। मुझे लगता है तैमूर भी उसके साथ मिला हुआ है। तैमूर की कब से उसके जेवर पर नजर है। अम्मा आप खुद सोचे ना, जिस बीवी पर वो बहुत मेहरबान नजर आता है उसे वो यूं हमारे कहने पर थप्पड़ क्यों मारेगा? तैमूर बगैर फायदे के कोई काम नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि आपने अरीबा का जेवर रखा कहाँ है? क्यों? उसे घर में रखना ठीक नहीं है अम्मा, कहीं तैमूर जाने से पहले हाथ की सफाई ना दिखा दे। आप जानती हैं ना अपने बेटे को, जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो घर के बर्तन नहीं छोड़ता जुए के लिए। ये तो फिर जेवर है। एक बार फोन उठाकर तो देखें, क्या बता किसी को जरूरी काम हो। अच्छा इधर आओ, ये फोन लो फोन और अटेंड करो किसी का भी फोन है, और उसे कहना कि मैं शदीद बीमार हूं और हॉस्पिटल में हूं। नहीं ये बोलेंगे तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम उसे कहना कि मेरी माँ शदीद बीमार है और मैं उसकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल में हूँ। हाँ ये सही है, उसकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं होते, इसलिए चंद दिन मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा।
फोन उठाओ। अरे वाह, क्या हो गया तुम्हें? किधर घुमो? फोन उठाओ। मैं झूठ कैसे बोलूंगी? कैसे झूठ बोलोगी? बोलो झूठ। मुझे 80,000 चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर, वरना मैं अरीबा पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा के उसे तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। एक दिन, सिर्फ 1 दिन रह गया। अगर तुम्हारे बाप ने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो लगता है आपको भी आज मेरी तरह नींद नहीं आ रही। आजकल मैं अपने घरेलू हालात की वजह से परेशान हूं, लेकिन आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? तैमूर कहाँ है? आजकल मैं अपने घरेलू हालात की वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप इस वक्त तक क्यों जाग रही हैं? तैमूर कहाँ है? मैं तैमूर के होते हुए भी अकेली और आजकल खुद को तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए अरीबा, लेकिन मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला कर डाला और उस गलत फैसले ने हम दोनों की जिंदगियां तबाह कर दी। काश ऐसा ना हुआ होता तो आज हिना मेरे घर में ना होती और तुम तैमूर की। मैं जान गया हूं हिना ने मुझसे झूठ बोला था। तुम कभी उसके भाई में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मेरी शादी झूठ की बुनियाद पे हुई, इसलिए मैं आज खुश नहीं हूं और शायद तुम भी नहीं।
अरीबा से कोई बात हुई? नहीं, उसका तो कुछ पता नहीं चला। अलबत्ता तैमूर ने जो 2 दिन का वक्त दिया था वो खत्म हो रहा है आज। बात सुने, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर खुदा न खास्ता तैमूर ने अपनी धमकी पर अमल कर लिया तो? क्या करूं? अपना पेट काट काट कर उसे पैसे दे भी दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि हफ्ता 10 दिन के बाद वो नई डिमांड नहीं करेगा? मैं क्या करूं? सकीना ने रोज सवाल पूछ पूछ के मेरा सीना छलनी कर दिया। जो दिन गुजरते जा रहे हैं रोज मुझसे आके पूछती है कि तैमूर दुबई कब जा रहा है? दुबई दुबई दुबई, तंग आ गया हूँ ये लफ्ज सुन सुनकर। सारे फसाद की जड़ ये दुबई है। बेटी चाहे जहन्नुम में जाए, दामाद दुबई जरूर जाए। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि अगर तैमूर की टिकट के पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या असर चले। आप तो जानते हैं कि उसने कितनी बड़ी धमकी दी है। मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे निखट्टू जुआरी दामाद होने से बेहतर है कि मेरी बेटी वापस आके मेरे पास घर में रहे। आप समझते क्यों नहीं? मसला तलाक या अलहदगी का नहीं है। ये बातें तो सारी किस्मत की होती हैं। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि अगर खुदा न खास्ता उसने मेरी बेटी के किरदार पे तोहमत लगा दी तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह उस दाग को धोएंगे? कितनी मासूम बनी फिरती है, करतूत तो देखो। तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का अच्छा बहाना आ गया है मेरे पास। कहाँ जा रहे हो? तुमने बताया नहीं कि क्या फैसला किया। क्या फैसला करूं? तुम चाहती हो कि अपनी माँ और बहन को बुलाकर पूछताछ कर? गलती तुम्हारी, इल्जाम उन पर डालूं। मेरी गलती यह है कि मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आंटी का बोझ बांटने के लिए खलूसे दिल से उन्हें पेशकश की, जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। बजाय इसके कि तुम इंसाफ से काम लो, तुम मुझे ही इल्जाम दे रहे हो। अमान, ये ले लो बेटा। ये क्या है? गोल्ड की अंगूठी है मेरी। किसके साथ आई हो? खैरियत तो है ना बेटा? उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। अम्मा, मेरी सहेली बता रही थी कि उसका अपने चचा के बेटे से भी चक्कर चल रहा है। तो और सुनो, वो एक ढेला नहीं लाएगी। उसकी बला से तैमूर जिए या मरे। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया